नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकता है, यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। अगर इस प्रकार से आदेश देता है तो यह लोकतांत्रिक शक्तियों का उल्लंघन है और संविधान के ताकत से ज्यादा ऊंचा, ज्यादा पावरफुल सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकता है। यह बयान है साथियों हमारे देश के राष्ट्रपति जी का। राष्ट्रपति साथियों इस समय जो है ना खूब ज्यादा गुस्से में लाल है सुप्रीम कोर्ट के दिए गए एक निर्देश पर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों गुस्से में, दोनों खूब ज्यादा याहत हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश को लेकर। बड़ा झटका लग गए हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को भी। लेकिन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जब अब टिप्पणी किए हैं तो अब जो है ना बेचैनी बढ़ा दिया है सुप्रीम कोर्ट को। आज तक तो हम लोग यही सुनते थे कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देकर, फैसला देकर नेता मंत्रियों का बेचैनी बढ़ा देते, लेकिन अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इतना उखड़ गए हैं, गुस्से में इतना लाल हो गए हैं कि अब जो है ना सुप्रीम कोर्ट को जो है पूरी तरीके से लताड़ रहे हैं। अब उन्हें बेचैनी बढ़ा दिया उल्टी। क्या है पूरी मामला, क्या है पूरी मसला, आखिर ये नौबत है, आखिर ऐसा क्यों आ गया कि अब जो है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका आपस में ये तीनों लोग लड़ रहे हैं। भाई ये मामला आखिर सुप्रीम कोर्ट तक क्या पहुंचा जो कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा निर्देश देना पड़ा, और वो निर्देश से जो है आखिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को आहत क्यों हो गया, तकलीफ क्यों हो गया, जो कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अब जो है सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहा है। क्या है पूरी मामला, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सबसे पहले साथियों में ये जान लेते हैं कि आखिर कौन सी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया जो कि ऐसा निर्देश दिए कि आहत हो गए हमारे देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। वजह क्या है सुनिए। आप लोग जानते हैं कि इस समय जो है तमिलनाडु के सीएम, मुख्यमंत्री जो है एमके स्टालिन और तमिलनाडु के जो राज्यपाल है, इन दोनों के बीच में अभी विवाद चल रहा है। और ये विवाद इतना बड़ा बढ़ गया है कि अब ये चला गया है सुप्रीम कोर्ट। अब पहले समझिए ये विवाद किस चीज़ का है। विवाद साथियों इस चीज़ का है कि आप लोग जानते हैं कि भारत के संविधान में एक प्रोविज़न किया गया है। प्रोविज़न ये किया गया है कि संसद को भी जो है कानून बनाने का अधिकार है और राज्य को भी जो है ना कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन वो कानून तब बनता है जब संसद से, दोनों सदन से बिल पास हो जाते हैं, जब राष्ट्रपति जो है मोहर लगा देते हैं, मंजूरी दे देते हैं, तब वो कानून बनता है। उसी प्रकार से राज्य में भी होता है। राज्य में स्टेट गवर्नमेंट जब अपना विधानसभा में बिल को पास करा लेते हैं, तब जाके जब उस बिल पर मोहर लग जाता है राज्यपाल का, तब जाके कानून बनता है। बस साथियों ऐसा ही जो है जो तमिलनाडु का जो सीएम है, उस सीएम ने जो है 10 बिल जो है अपने विधानसभा से पास कराए जनता के हित के लिए, लोक कल्याण के लिए। अब वो बिल क्या हुआ ना, उस बिल पे मंजूरी राज्यपाल जी को देना चाहिए था, लेकिन वो राज्यपाल आराम से कान में तेल डाल के सो गए। 1 साल से प्लस हो रहे हैं, अभी तक उस बिल पर जो है मंजूरी नहीं दिया। अब तमिलनाडु में जो है चुनाव भी होने वाला है। अब चुनाव के दौरान एक मुद्दा आता कि देखिए हम जनता के हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए मैंने कानून बनाया। अब वो कानून जो है लागू ही नहीं, उस कानून को मंजूरी ही नहीं दे रहे हैं जो है राज्यपाल। तब साथियों जो है ना, अरे जो हमारे तमिलनाडु का जो सीएम है वो गुस्सा के फायर हो गए। और इतना गुस्सा है कि ये मामला पहुंचा दिया सीधे सुप्रीम कोर्ट कि राज्यपाल इस प्रकार से जो मनमानी करता है, ये मनमानी नहीं चलना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने साथियों वहां पर एक निर्देश जारी कर दिया, राष्ट्रपति के लिए भी और किसके लिए, राज्यपाल के लिए। निर्देश जारी यह कर दिए कि 3 महीने के भीतर जो है, विदिन 30 डे, 3 महीने के भीतर जो है राज्यपाल को और राष्ट्रपति को किसी भी बिल पर, किसी भी विधेयक पर मंजूरी दे देनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, सुनवाई करनी चाहिए। या तो अगर मंजूरी नहीं दे रहे हैं तो फिर आप जो है पुनः विचार के लिए आप जो है सदन भेज सकते हैं, आप जो है विधानसभा भेज सकते हैं, संसद भेज सकते हैं पुनः विचार के लिए। और अधिक वो भी नहीं होता है तो फिर जो है राज्यपाल को लग रहा है कि ये मेरे से बाहर है तो फिर राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। तो ये जो है पावर जो है, लेकिन ये पावर की इस्तेमाल जो है मात्र 3 महीने के भीतर होनी चाहिए। यानी जो भी कार्रवाई है, ये कार्रवाई जो है 3 महीने के भीतर होना चाहिए। यानी कि मनमानी जो है ना,
जो एकदम अनलिमिटेड जो है 1 साल 2 साल तक आराम से सोया हुआ है, उस बिल पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कर सकते हैं राज्यपाल या राष्ट्रपति। किसी भी विधेयक पर जो है 3 महीने के भीतर जो है ना उसको कार्रवाई करना होगा। यही साथियों जो है निर्देश जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अब इस निर्णय से जो है ना हमारे देश के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को आहत हो गया। याद ये हो गया कि राष्ट्रपति को निर्देश देंगे जो देश का कार्यपालिका का सबसे बड़ा पद में है, देश का प्रथम नागरिक है, संविधान का सबसे बड़ा पद में है, अब उसे आदेश देंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमसे बड़ा हो गया क्या? ये साथियों जो है जगदीप धनखड़ जी का कहना है। जगदीप धनखड़ जी ने कहा अदालतें जो है ना राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकती, ये संविधान के ताकत से ऊपर नहीं हो सकता है सुप्रीम कोर्ट, और साथ ही साथ लोकतांत्रिक शक्तियों का उल्लंघन नहीं कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद साथियों एक आर्टिकल का भी चर्चा किया। वो आर्टिकल है साथियों 145 का क्लोज 3। 145 का क्लोज 3 का जो है बारे में चर्चा करते हुए जो है जगदीप धनखड़ जी ने कह दिया कि इस आर्टिकल में ये उल्लेख किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट संविधान के मामला में सिर्फ व्याख्या कर सकता है, इसके ऊपर फैसला नहीं सुना सकता है। ये इतना पावर नहीं है इनका, और वो भी व्याख्या भी करेंगे तो 5 संवैधानिक बेंच के पीठ के द्वारा किए जाएंगे। ये बात साथियों किसने कह दिया है? वो राष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ है उन्होंने कह दिया। और हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है वो भी गुस्से में फायर है, क्योंकि उनको लग रहा है कि भैया मेरा अपमान कर दिया है, क्योंकि राष्ट्रपति का भैया अपना एक पावर है और वो गरिमा को छेड़छाड़ कर दिया सुप्रीम कोर्ट। देखिए भाई, सुप्रीम कोर्ट और जो है चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, ये तीनों को अपने अपने पावर है भाई। और ये पावर में भी ये इंक्लूड किए गया, डेमोक्रेसी में ये तीनों अंग को रखा गया कि भैया विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है भैया उसे पूरी तरीके से लागू कराना। कार्यपालिका के हेड कौन होते हैं? तो कार्यपालिका के हेड होते हैं भैया राष्ट्रपति। राज्य में हेड कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। तो वो और न्यायपालिका का काम होता है भैया न्याय देना। अगर मान लीजिए विधायिका और कार्यपालिका के बीच में विवाद होने लगे तो फिर फैसला कहाँ होगा? न्यायपालिका के पास। तो न्यायपालिका के पास भी अपना अपना पावर है भाई, अपना शक्ति है। तो न्यायपालिका ने अगर ये जजमेंट, अगर ये निर्देश दिया होगा तो अपने हिसाब से सही दिए होंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अगर संवैधानिक मामलों पे जो है वैसे मामलों पे हस्तक्षेप करता है जो मामले पर जो है सिर्फ सदन को पावर है, तो वैसे जो है मामले पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता। लेकिन बात रह गई कि इस मामले पर जो इस प्रकार से निर्देश दिया वो कितना सही है कितना गलत। तो इस बात को साथियों हम ऐसे समझते हैं, उदाहरण से समझिए। मान लीजिए सपोज दैट जो है हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, वो फंडामेंटल राइट्स जो हमारा जो मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है ना कोई जनता छीन सकता है, ना कोई सरकार छीन सकता है, कोई नहीं छीन सकता है। अब वो मौलिक अधिकार मान लीजिए सरकार छीनने लगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? फैसला देगा कि नहीं जनता के हित में, और सरकार को लताड़ेगा कि नहीं लताड़ेगा? बिल्कुल बात ऐसा ही है। समझिए कि मान लीजिए एक विधेयक बनाया है, एक विधेयक पास करवा लिया विधानसभा से M.K. स्टालिन साहब, तो वो जो है जनता के हित के लिए करवाएं, वो जनता के लिए मौलिक अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए बनाएं। अब वो जो है विधेयक को पास ही नहीं होने दे रहा भाई, उसको लगा रहा है 2 साल 3 साल। तो अगर ऐसे मामलों पर अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ये जजमेंट और निर्देश दे देता है तो ये कोई बड़ा उल्लंघन नहीं है और नहीं कोई बड़ा ये गलती कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट बोल के। लेकिन इस बातों से साथियों सुप्रीम राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को आहत हो गई। अब पता नहीं उसे क्यों आहत हो गई है, लेकिन न्यायपालिका अगर अपने तरीके से देखा जाए तो वो अपना काम ठीक कर रहे हैं, विधायिका अपना काम जिस तरह करना चाहिए उस तरह से ठीक कर रहे हैं। यहाँ कार्यपालिका सबसे बड़ा गलती की है, तो कार्यपालिका को सुधार करनी चाहिए। ये तो जिसका जो गलती है वो तो मैं बोल रहा हूँ। भगवान मैं बहुत बड़ा तो ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ भाई, जो मैं पढ़ता हूँ, जो मैं जान रहा हूँ किताबों के हिसाब से। देखिए मेरे पास भारत का संविधान है, इस किताब के अकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ कि सबका अपना अपना पावर है भाई, अपना अपना पावर का इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन संविधान के पावर से ऊपर नहीं होना चाहिए। बस यही बात है। भगवान साथियों, जो इस प्रकार से जो है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, वो कितना सही दिया कितना गलत दिया वो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। आगे मैं थोड़ा सा एक और बात पर चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति है ना, उस राष्ट्रपति ने कह दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट चिल्लाते रहता है ना, सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का, वो बेसिक स्ट्रक्चर को मैं आलोचना करता हूँ। इसलिए मैं आलोचना करता हूँ क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट खुद उस बेसिक स्ट्रक्चर पर खड़ा नहीं हो पाते हैं। और इसका सत्य हवाला इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1973 में जब केशवानंद भारती का केस आया, 13 जस्टिसों का संवैधानिक बेंच के पीठ के द्वारा जजमेंट आया था, जिसमें साथियों 7/6 मेजोरिटी में जो है
जजमेंट आया और उस जजमेंट में कहा गया कि संविधान का जो फंडामेंटल राइट्स है, इसके बाद जो है संविधान का जो प्रेमल है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, उस पर कोई सरकार जो है कभी भी संशोधन नहीं कर सकता है, छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ये साथियों फैसला दिए हुए थे 1973 में। लेकिन 1975 में हुआ क्या, जो हमारे देश के उस समय पूर्व जो है प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने क्या किया, तुरंत जो है ना इमरजेंसी लागू किया, इमरजेंसी आपातकाल लगा के जो है लोगों को फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया और लोगों को जेल में डाल दिया गया। जब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं किया और हुआ भी है तो ये कोई बेसिक स्ट्रक्चर का ही अंग नहीं। तो इसीलिए साथियों जगदीप धनखड़ ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर के फैसले पर जो खड़ा नहीं हो पाता है, तो किस ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। और इस प्रकार से साथियों क्या जो है ना सुप्रीम कोर्ट को खूब लताड़ा है। बाकी बात इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय